कैरियर के ऑप्शन क्या हैं आफ्टर 10th, यानी 10वीं के बाद आपके पास कौन कौन से ऑप्शंस हैं जिसमें आपको नौकरी मिल सकती है। सुनिएगा, कुछ वैकेंसी जो है ना वो रेलवे में आती हैं। आप लोग 10th के बाद रेलवे वगैरह की वैकेंसी भी देख सकते हो, जिसमें 10th की डिग्री आपकी मांगी जाती है। तो आप इसके लिए एक वेबसाइट होती है, और मुझे इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं किसी को यहाँ पर प्रमोट कर रहा हूँ, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं है। बहुत ध्यान से मेरी बात सुनना। एक वेबसाइट है जिसका नाम है सरकारी रिजल्ट, और एक अच्छे अध्यापक का यही फर्ज है कि वो अपने बच्चे को सही तरीके से गाइड करे। इसलिए मैं आपको गाइड कर रहा हूँ कि सरकारी रिजल्ट नाम की एक वेबसाइट होती है, और उस वेबसाइट पे जाकर के आप लोग डेली बेसिस पे चेक कर सकते हो कि कौन कौन से नौकरियां हैं या कौन कौन से अभी एग्जाम्स आने वाले हैं जिनको हम दे सकते हैं, किसमें क्या मांगा जा रहा है, किधर वैकेंसी आ रही है। आप डेली बेसिस पे एक टाइम बनाओ कि भाई हर हफ्ते चेक करना है। ठीक है, तुम्हें जॉब नहीं करनी है, लेकिन तुम अपना एक रूटीन बनाओ कि भैया तुम्हें नॉलेज गेन करना है, और जब तुम्हारे पास नॉलेज होगा ना तो फिर नौकरी तुम्हारे पास अगर नहीं भी होगी तब भी तुम अपने घर की रोजी रोटी चला सकते हो। अर्थात समझ गए मेरी बात, क्या मैंने कहा आपसे? अच्छा, यहां तक तो क्लियर हो गई होगी बात। अच्छा, इसके बाद आपने मतलब एक कोई डिप्लोमा कर लिया 10th के बाद में, और डिप्लोमा में जैसे बहुत सारे डिप्लोमा होते हैं, बहुत सारे डिप्लोमा होते हैं। जैसे मेरी बात ध्यान सुनना, अब डिप्लोमा में तुमने क्या कर लिया, पॉलिटेक्निक कर लिया, और पॉलिटेक्निक के बाद बहुत ध्यान से सुनना, आपने पॉलिटेक्निक कर ली, और पॉलिटेक्निक के बाद आपको जो है जॉब मिल गई। अब किस में मिल सकती है जॉब सर? बहुत सारी इंडस्ट्री, बहुत सारी ऐसी फैक्ट्री होती है, बहुत सारी ऐसी कंपनी होती है जो जिसमें पॉलिटेक्निक से जुड़े हुए जो है जो मतलब बच्चे होते हैं या कहें कि जो लोग होते हैं उनको लिया जाता है, राइट। तो अब इसके बाद बात करते हैं डिप्लोमा में और सर क्या कर सकते हैं। डिप्लोमा में तुमने ITI कर ली, ठीक है, ITI कर ली, ITI कर ली, ठीक है, ITI कर ली, पॉलिटेक्निक कर लिया आपने, या आप ना जैसे एक होता है पॉलीथीन वाला, मुझे अभी बिल्कुल बहुत अच्छे से नहीं याद आ रहा है, एक पॉलीथीन वाला मुझे भी सजेस्ट किया गया था आफ्टर 10th, वो आपने कंप्लीट कर लिया। हाँ, यहाँ पे एक चीज़ और बता सकता हूँ कि तुम अपने जो है एक NDA का एग्जाम होता है, तो NDA को भी आप इंडिया का एग्जाम दे सकते हो आफ्टर 12th, तो उसकी प्रिपरेशन तुम अभी से कर सकते हो। एयरफोर्स की तरफ जा सकते हो, नेवी की तरफ जा सकते हो। अगर मैं नौकरी के बारे में बात करूँ 10th के बाद, तो रेलवे में देता है आपको नौकरी। आपने कोई डिप्लोमा कर लिया, उसमें हो गया। दूसरी चीज़, आपको पोस्ट ऑफिस में नौकरी मिल सकती है, पता है आपको? पोस्ट ऑफिस में भी आपको आफ्टर 10th जॉब मिल सकती है, मिलती है, जिसमें 10th क्लास के परसेंटेज के बेस पर जॉब दी जाती है। आपको हो सकता है आपके 90% है, आपका सिलेक्शन हो जाए, वहां पे कोई एग्जाम वगैरह नहीं होता। तो ये सब चीजें भी आप चेक करते रहो डेली बेसिस पे कि परसेंटेज बेस पे भी आपको जॉब मिल सकती है। बहुत सारी पोस्ट आती हैं, ऑलरेडी हमारे पिताजी पोस्ट ऑफिस में है, तो इसलिए इसके बारे में मुझे बहुत अच्छे से पता है, और आई थिंक ये चीजें आराम से समझ में आपको आ रही होंगी, ठीक है। अच्छा, अब 10th के बाद आप क्या कर सकते हो कि आपके पास कोई कंप्यूटर कोर्स है, राइट। आपके पास क्या है, कोई कंप्यूटर कोर्स है, आपको एक कंप्यूटर कोर्स कर लिए। अब आपने कोई एक कंप्यूटर कोर्स किया, और जैसे लाइक सर क्या कर सकते हैं सर, CCC कर सकते हो, फिर उसके बाद आप O लेवल कर सकते हो, CCC कर सकते हो। बहुत सारे कंप्यूटर कोर्स होते हैं, जिसके बाद आपको एक जॉब मिल जाती है। पर एक रिक्वेस्ट है हमारी, यदि घर की आर्थिक स्थिति अच्छी है तो पहले पढ़ाई पर फोकस करोगे, कुछ चीजों को त्यागोगे। जैसे सर पता है गेम बड़ा दिल करता है खेलने का, पर क्या करें सर, दिल मानता नहीं है। आपने भी वादा किया था सर जी कि पेपर के बाद फ्री फायर खेलेंगे, पता है हमने अपने फोन में फ्री फायर डाउनलोड कर लिया है, आना मारेंगे शॉट उधर से। चुपचाप पढ़ाई कर लो, पढ़ाई ज्यादा जरूरी है अभी, ठीक है, समझ गए। तो हमने क्या कहा कि भाई कंप्यूटर कोर्स, नहीं तो ढूंढने लगोगे। सीएम सर ने क्या बोलते हैं सर वो फ्री फायर वाले को, कस्टम UID ऐसे कुछ होता है क्या? हमको भाई कुछ नहीं पता, तुम सब कमेंट करके बताना, ठीक। कर भी मत देना, तुम ही सबसे पहले फोड़ेंगे समझ गए। तो मतलब ऐसे कुछ कंप्यूटर कोर्स कर सकते हो बेटा, और साथ ही साथ आपको जॉब मिल सकती है। लेकिन मैं रिक्वेस्ट यही करूंगा कि अगर घर की आर्थिक स्थिति अच्छी है तो पहले पढ़ाई पे फोकस करो, कमाना धमाना लाइफ में आगे चलता रहेगा, ओके। तो ऊपर गाइड करना था तो मैंने यहाँ पे आपको गाइड कर दिया, ओके।